बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 18 अक्टूबर है और जुमे का दिन है। आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर पुरजोर पुरअमन एहतजाज की अपील की थी तमाम कारकुनों से, और कारकुनान को अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो अपना एक तगड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराने में कामयाब हो सकें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जो नफरी है, पुलिस है, इदारे पूरी तरह से एक्टिव हैं और उन्होंने अपनी जो कमान है वो संभाली हुई है। हर साइड से डी चौक इस्लामाबाद पूरी तरह से लॉक्ड है, इस्लामाबाद लॉक्ड है और जनूबी पंजाब भी लॉक्ड है। ओवरऑल हर एरियाज को उन्होंने पूरी तरह से कवर अप किया गया है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो ये है कि लीडरशिप कहां पर है। लीडरशिप की तरफ से कहीं पर किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। ताहम दूसरी तरफ जो आईनी तरमीम है उसके लिए अभी जस्ट कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि आया उस आईनी तरमीम को पास कराने में हुकूमती जो पार्टीज हैं वो कामयाब होती हैं या नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बिलावल भुट्टो की जो मीडिया से गुफ्तगू है उसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूं, जिसमें जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी तरमीम पर सियासी जमातों का तकरीबन इत्तफाक राय हो चुका है। कोशिश है जल्द से जल्द इत्तफाक राय से आईनी तरमीम मंजूर करा लेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं आपको कि मौलाना फजलुर रहमान ने रात को एक धड़ाक सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने चुन कर वार की थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी पर आएंगे, हमारे साथ कोई दूसरा रवैया अख्तियार किया गया तो हम भी वो रास्ता अख्तियार करेंगे। और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था आज सुबह तक का कि अगर आज सुबह तक उनकी बातों पर इत्तफाक राय ना किया गया तो फिर जो है ना उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे। तो अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक सुना यह जा रहा है कि तमाम पार्टीज जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के दिए हुए मुसव्वदे पर एग्री हो चुकी हैं। उसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि सियासी इत्तफाक राय से 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल करके मिसाक जमहूरियत में अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाए। सर, अवाम से किए गए वादे ये नहीं थे। अवाम से किए गए वादे वो थे जिसमें आपने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, आपने जॉब्स के बारे में कहा था, आपने घरों के बारे में कहा था, आपने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जिनके बारे में आज तक आपने जब से इख्तिदार में कभी बात ही नहीं की। इख्तिदार में आने के बाद आपने तो एक ही बात की है जिसमें आप ये कहते हैं कि हुकूमत हमारी नहीं है, नून लीग हुकूमत कर रही है, हम तो एक साइड पर बस बैठे हुए हैं, आईनी ओहदे आपके पास हैं। आप आज दोबारा एक बात कर रहे हैं कि अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। वंस अगेन आप लॉलीपॉप देने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी, जेयूआई और मुस्लिम लीग नून का इत्तफाक हो चुका है। हम अपनी सियासी ताकत से आईनी तरमीम करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो भी जायज़ मुतालबात और शिकायत हैं उन्हें गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म के सामने रखा है। सर, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार आप हैं, आप वो बात करें जो एटलीस्ट चल रही है उसके ऊपर चलें। दूसरी तरफ जो खुर्शीद शाह साहब हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक पार्लिमान की खसूसी कमेटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने तस्दीक की कि आईनी तरमीम का मसवदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो चुका है। खुर्शीद शाह ने आईनी तरमीम से मुताल्लिक पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरमीम का मुजवज़ा मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया गया है। खुर्शीद खान ने कहा कि कमेटी ने मुतफ़िका मंजूर किए गए मुसवदे को कल वफाकी काबीना में पेश करने की सिफारिश की है। उनके मुताबिक जो मंजूर मुसवदा है उसकी मंजूरी काबीना देगी। उसके साथ साथ जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक था उस पर जो बाकी 8 जजेस हैं उन्होंने दोबारा एक तफसीली फैसला दे दिया है जिसमें उन्होंने 2 टोक कहा है कि 12 जुलाई वाले फैसले पर कोई अमल नहीं होगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसी पर ही अमल होगा और उसी पर अमल किया जाए, और इलेक्शन कमीशन इससे कहीं और नहीं जा सकता, ना ही वो अयाज सादिक जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके भेजे हुए खत पे अमल कर सकता है, ना ही वो किसी और को मखसूस नशिस्तें दे सकता है। ये मखसूस नशिस्तें पहले दिन से पीटीआई की थी, आज भी पीटीआई की हैं, आने वाले दौर में भी शायद ये पीटीआई की होंगी। उसकी रीज़न ये है कि कानूनी तमाम दरवाजे यही कहते हैं कि वो जो है ना सारी मखसूस नशिस्तें जो इस वक्त पेंडिंग हैं वो पीटीआई की हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।